हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब TQM को डिस्कस कर लिया था, ICH गाइडलाइन को प्रॉपरली देख लिया था। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वालिटी बाई डिज़ाइन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ QBD, ओवरव्यू ऑफ QBD, एलिमेंट ऑफ QBD एंड टूल्स। तो टूल्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज़्यादा आपके एलिमेंट ऑफ QBD है। तो जो प्रीवियस ईयर थी आपकी, उसमें आपका ये 5 नंबर में पूछा गया था कि कभी थोड़ी तबीयत खराब है तो जैसी भी वॉइस आ रही है आप प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने QBD टॉपिक को, मतलब कि क्वालिटी बाई डिज़ाइन। तो अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, तभी आपको जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। आपको पता ही है कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट हमारी खत्म होने वाली है एंड हमने अपना फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक आपने एंटी एस्थमेटिक ड्रग वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एंड आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं QBD क्या होता है। QBD पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्वालिटी होती क्या है। वैसे तो आप सभी ने क्वालिटी पढ़ रखा है कि क्वालिटी क्या होती है, पर लेकिन हम यहाँ पर क्वालिटी बाई डिज़ाइन के बेस पे देख लेते हैं कि क्वालिटी की डेफिनेशन होती क्या है। तो एज पर ICH Q6A गाइडलाइन, एज पर ICH Q6A गाइडलाइन मतलब है कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आपकी लेक्चर ICH गाइडलाइंस में डिस्कस की थी। आपकी Q सीरीज की जो गाइडलाइंस थी वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली थी। तो आपने नहीं देखा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था, आपको वो जाके देखना चाहिए, देन आपको ये वाला लेक्चर देखना है। सो क्वालिटी की जो गाइडलाइंस थी वो आपकी ICH Q6 ने दी थी। ICH क्या था हमारा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, कि आपके रेगुलेटरी मेंबर्स एंड आपके इंडस्ट्रियल मेंबर को ज्वाइंट करने का काम करती थी। द सुइटेबिलिटी ऑफ आइदर अ ड्रग सब्सटेंस और अ ड्रग प्रोडक्ट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। दिस टर्म इंक्लूड सच प्रॉपर्टीज एज द आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी आप किसी शॉप पे कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, मान लेते हैं कि आप किसी की टैबलेट ही खरीदने गए हो, आप या फिर आप प्रोटीन खरीदने गए हो, तो प्रोटीन का सिंपल सा है कि आपको उस पर लेवल वगैरह सारी तरह से चेक कर लेने हैं। लेने से पहले आप सभी को वहां पर सारे के सारे जो लेवल्स बने होते हैं उस डिब्बे के ऊपर, वो सारी की सारी चेक कर लेने हैं कि जो हमारे प्रोटीन बना है उसमें किस किस क्वांटिटी में कौन कौन सी चीजें हमारी इंक्लूड की गई हैं। अब सिंपल सा है कि जब उस पर ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, उसकी इतनी उस प्रोटीन की आपकी स्ट्रेंथ है, इतनी प्योर है वो आपकी प्रोटीन, तो जब भी तो आप उसे बाई करोगे। अगर मान लो कि अगर आपकी ऐसी कोई प्रोटीन है जिस पर कोई भी लेवल नहीं है, तो आपको एक संकोच होगा, आपके एक माइंड में डाउट आएगा कि मैं इसे खरीद क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि इसके अंदर आपके कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज है। कहीं गलत इंग्रेडिएंट हो तो आपकी बॉडी के लिए वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी क्वालिटी। अब बात करते हैं QBD मतलब क्वालिटी बाई डिजाइन। क्वालिटी बाई डिजाइन की बात करें तो डॉक्टर जोसेफ M जुरान, जो डॉक्टर जोसेफ जुरान थे, उन्होंने आपकी इस क्वालिटी बाई डिजाइन को डेवलप किया था। अब देखते हैं डेफिनेशन की, QBD की डेफिनेशन होती क्या है। QBD इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट बिगिंस विद ऑब्जेक्ट एंड एम्फेसाइज्ड प्रोडक्ट। एम्फेसाइज्ड मतलब आपको किसी भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर करना है तो उस पर ध्यान से जोर लगा के आपको उसके प्रोसीजर पर ध्यान देना है। एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल बेस्ड ऑन साउंड साइंस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि QRM। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपकी ड्रग है या कोई भी प्रोडक्ट है, जब आप उसे मैन्युफैक्चर करो तो मैन्युफैक्चर करने से पहले आपको एक प्रोसीजर कंप्लीटली बना लेना है कि हम इस प्रोसीजर पर इस मेडिसिन को या इस ड्रग को या इस प्रोडक्ट को हम प्रॉपरली मैन्युफैक्चर करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉपर तरीके से आपके पास एक प्रोसीजर होगा तो उसके बेस पर आप उसे और अच्छी बेहतरीन क्वालिटी का बना सकते हैं। तो आपको सिंपल सा है कि इन सारी चीज़ों पर, उसके प्रोसीजर पर, उसकी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करके रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप QBD को दूसरे बेसिस पर भी समझ सकते हैं कि QBD एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो आपकी ICH गाइडलाइंस देते हैं। ICH होती है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन होता है, वो एक गाइडलाइंस देते हैं। तो उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते ही हमें किसी भी डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चर करना है।
उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपके QBD मतलब क्वालिटी बाय डिजाइन बोलेंगे। अब देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ QBD क्या होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बनाओ या किसी ड्रग को बनाओ या किसी भी प्रोटीन को बनाओ तो उस पर जितने इंग्रेडिएंट आपने यूज किए हैं उन्हें सारे के सारे प्रोडक्ट को आपको लेवल पर मेंशन करना है, जिससे कि जो भी उसे बाई करे तो वो सिंपल सा देख सके कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस क्वांटिटी में ऐड किए गए हैं। अब नेक्स्ट है आपका डिफाइन क्वांटिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, इसे हम QTPP बोलते हैं। उसे देखते हैं नेक्स्ट डिजाइन फॉर्मुलेशन एंड प्रोसीजर। उसके जो प्रोसीजर है और जो फॉर्मुलेशन से आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे उसको कंप्लीटली डिजाइन करके रखना है, और जिस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो या करोगे उसका एक प्रॉपर तरीके से आपके पास एक प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए। आइडेंटिफाई क्रिटिकल मटेरियल एंड प्रोसेस पैरामीटर्स, जो आपके जो क्रिटिकल मटेरियल्स होते हैं उन्हें भी आपको आइडेंटिफाई करते रहना है, एंड जो आपके प्रोसीजर होते हैं, जो प्रोसीजर पैरामीटर्स होते हैं उनको आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करते रहना है, क्योंकि जब आपकी थोड़ा बहुत इंप्रूव होगी, जो आपका पुराना प्रोसीजर था उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होगी, तो क्या होगा कि जो आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा A1 क्वालिटी की बनेगी। तो सिंपल सा है कि हम अगर समझें नॉर्मल बेसिस पे अगर QBD के ओवरव्यू की बात करें तो सिंपल सा है कि हमारे क्या होता है कि टारगेट होता है कि उस डोजेस फॉर्म को हमें उस डोजेस फॉर्म की डिज़ाइन पर हमें सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, एंड इम्प्लीमेंटेशन जब उसको हमें मार्केट में पब्लिश करना चाहिए। अब देखते हैं इसके एलिमेंट एंड टूल्स की बात करें तो एलिमेंट में सबसे पहले आपका आता है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, जिसे हम QTPP भी बोलते हैं। ये आपकी कभी कभी एक नंबर की या दो नंबर की डेफिनेशन में आपके सेशनल में पूछ ली जाती हैं कि QTPP क्या होता है। अब देखते हैं कि QTPP की डेफिनेशन क्या होती है। QTPP इज डिफाइंड एज द क्वालिटी दैट आइडेंटिटी विल बी अचीव्ड टू इंश्योर दैट द डिजायर्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। QTPP का सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो या उसे आइडेंटिफाई करो, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करो, तो आपको एक टारगेट बना के रखना है कि हम इसे इस डोजेस फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे और इसकी जो क्वालिटी है वो हैवी होनी चाहिए, इसकी हमें सेफ्टी भी हैवी रखनी है, एंड इसकी जो एफिकेसी है मतलब जो हमारी ड्रग प्रिपेयर हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी हमारी बॉडी में फार्माकोकाइनेटिक या हम बोल सकते हैं थेरापेटिक इफेक्ट अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने एक माइंड बना के एक सेट बना के रखना है कि जिस भी हम डोजेस फॉर्म में बनाए वो हमारी एक बेटर क्वालिटी की बने। Desired before TPP form, it contain product like dosage form, route of administration, pharmacokinetic characters, dissolution and strength एंड रिलीज रेट एक्सेट्रा। क्या होता है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल में कि जो आपकी QTP मतलब इस पे हमारी जो QBD होगी हमारी क्वालिटी बाय डिजाइन, इसमें हमारे पहले से डिसाइड होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी ड्रग को किस फॉर्म में बनाएंगे, या डोजेस फॉर्म हमारी डिसाइड होती है कि उसे टैबलेट फॉर्म में बनाएंगे कि आपके कैप्सूल फॉर्म में बनाएंगे, तो वो डोजेस फॉर्म आपकी एक डिसाइड होती है। उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिसाइड होता है कि जब हम उसे टैबलेट से बनाएंगे तो सिंपल सा है कि उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, ओरली हम उसे लेंगे। उसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसी प्रोसीजर पर हमारे QTPP काम करता है। फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते थे हम, आपकी ADME एब्जॉर्प्शन, जिस ड्रग को या जिस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे उसका ADME हमारी बॉडी में कैसे कैसे होगा, उसकी स्ट्रेंथ मतलब वो जिस प्रोडक्ट को हमने आपके मैन्युफैक्चर किया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो हमारे 1 साल तक चल पाएगा, उसका रिलीज रेट मतलब जब वो हमारी बॉडी में पहुंच चुकी है अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए वो कब रिलीज हो रही है, कब उसकी रिलीज रेट कितनी है, क्या वो हमारी जैसे कोई भी ड्रग है आपकी 100 mg, क्या वो हमारी बॉडी में 100 mg इफेक्ट शो करा रही है, कितना इफेक्ट वो हमारी बॉडी में शो करा रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी QTP पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, जिसे हम CQAB बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर QTPP मतलब क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल के बाद ये आपका दूसरा स्टेप आता है। क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट इज डिफाइंड एज अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और microbiological property that should be within an appropriate limit या range to ensure the desired product quality। इसका मतलब है कि जब आपका प्रोडक्ट बन गया है, डोजेस फॉर्म बन गई है, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि क्या वो हमारी फिजिकली स्टेबल है कि नहीं है, केमिकल हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सारी चीज़ें देखनी है हमारी
एंड उसकी बायोलॉजिकल देखनी है एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हमें वहाँ पे देखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, जिसे हम CPPV बोलते हैं। अ प्रोसेस पैरामीटर हुज वेरिएबिलिटी हैज एन इम्पैक्ट ऑन अ CQA मतलब क्रिटिकल क्वालिटी attribute and therefore should be monitored or controlled to ensure the procedure the desired quality। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट मतलब QRM क्या होता है। एज पर द ICH Q9 गाइडलाइन, इसका मतलब है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो जब क्वालिटी वाला प्रोसीजर आता है तो उस प्रोसीजर के अंतर्गत हमारी जितनी भी रिस्क आते हैं उन्हें हमें मैनेज करके रखना है। तो QRM प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर टू स्टार्ट एंड फॉलो अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसका है कि जब भी आप किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करोगे तो आपकी जो QRM होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये आपको एक स्ट्रक्चर देता है जिससे कि आप उसे स्टार्ट कर सकें, उस स्ट्रक्चर को, उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। QRM is a systematic process of arise, control, communicate and review the risk related to the quality of the drug product। इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, कि हमारी जब तो इसका मतलब वही है कि जो अभी हमने इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि QRM आपको क्या करेगा, एक प्रोसीजर देगा, उसी को हमें फॉलो करके चलना है जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट होगा उसकी एक बेहतरीन क्वालिटी A1 क्वालिटी का एक आपका प्रोडक्ट बन पाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजाइन स्पेस। डिजाइन स्पेस अकॉर्डिंग टू ICH Q8 गाइडलाइन। अब Q8 गाइडलाइन में क्या था, आपका फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट मतलब फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में आपके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन डिज़ाइन स्पेस मतलब उनके लिए कुछ प्रोडक्ट को रखने के लिए आपके वहाँ पर स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि आपके सारे कंटेनर जो भी आपकी चीज़ें थी वो सारी मिक्स रख दी आपकी, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। अब देखते हैं इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉम्बिनेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल एंड प्रोसेस पैरामीटर एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। ये जो डिज़ाइन स्पेस का जो प्रोसीजर होता है वो आपका क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वन ऑफ दिस टॉपिक, क्वालिटी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू ICH Q10 गाइडलाइन। ICH Q10 गाइडलाइन में हमने क्या पढ़ा था कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो आपके क्वालिटी सिस्टम बैठे रहते हैं, काम करते हैं, उन्हीं के बेस पे हमें यहाँ पे स्ट्रेटेजी को कंट्रोल करके रखना है। तो कंट्रोल स्ट्रेटेजी आर डिफाइंड एज अ सेट प्लान एंड जस्टिफाई हाउ। इसका मतलब कि जो आपकी जो कंट्रोल स्ट्रेटेजी होती है किसी भी क्वालिटी वाइज डिज़ाइन को मैनेज करने के लिए, तो एक सिंपल सा है कि हमें एक वहाँ पे प्लान सेट कर लेना है, उसी की बेस पे हमें आपकी क्वालिटी को बना के रखना है। इन प्रोसेस कंट्रोल इट कंट्रोल टू इनपुट मटेरियल, जैसे कि इनपुट मटेरियल आपके कौन कौन से होते हैं। जब आपकी कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर होती है तो सिंपल सा है कि यहाँ से आपके एक्सीपिएंट लिए जाते हैं, एडिटिव्स लिए जाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स लिए जाते हैं, जब भी तो आपकी एक प्रॉपर तरीके से ड्रग बन पाती है, ठीक है। तो इसी ड्रग को लेने के लिए जो हमारे ये इनपुट होते हैं, ये इनपुट मटेरियल होता है, आपके एक कंटेनर क्लोजर सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे दैट एश्योर प्रोसेस परफॉर्म एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो सिंपल सा है कि जब आप किसी भी इनपुट, जो आपके इनपुट मटेरियल होंगे, एक्सीपिएंट होगा, एडिटिव्स होंगे, आपके स्वीटनिंग एजेंट होंगे, फ्लेवरिंग एजेंट होंगे, उन्हीं से आपकी क्या बनेगी, कंप्लीटली ड्रग बन पाएगी। तो जो आपके इनपुट मटेरियल हैं उन्हें आपको कंप्लीटली और अच्छी क्वालिटी का लेना है, और जब आप एक्सीपिएंट या किसी भी इनपुट मटेरियल को जब आप ड्रग में मिक्स करें तो सिंपल सा है कि अच्छी क्वालिटी के आपके इनपुट मटेरियल होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो ड्रग बनेगी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप सभी को आज का लेक्चर QVD मतलब क्वालिटी वाइज डिज़ाइन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।